हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न मैथ विद सुनील कुमार है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एरिया एंड वॉल्यूम से संबंधित। ठीक है, ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन हम टेकअप करते हैं। राइट, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि रेक्टेंगुलर लॉन है, मतलब एक आयताकार लॉन है जिसका लेंथ आपका 30 मीटर है और ब्रेथ कितना है 20 मीटर है। तो अगर इसके बीच में दो रास्ता है, दो पाथ है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई 2 मीटर है। ठीक है, अब एक रास्ता जो है वह एक एक जो डायमेंशन है उसके पैरेलल है, समांतर है, और जो दूसरा है उसके पैरेलल है। ठीक है, लंबाई के पैरेलल है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई वास्तव में रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? रास्ते का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन में दिया है। राइट, देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाया जाए कैसे। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, एक आयत ऐसे हम चलिए ड्रा करते हैं। ये आयत है, ठीक है। अब इसका डायमेंशन दिया है। हमेशा देखिए जब LB के फॉर्म में रहता है तो ये डायमेंशन होता है, मतलब ये पहला टर्म्स लेंथ हो जाता है, सेकंड वाला ब्रेथ हो जाता है। तो ये आपका दिया 30 मीटर, ये सेकंड वाला आपका 20 मीटर दिया है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतनी बात समझ में आ रहा है। अब इसके बीच में दो रास्ता, बीचों बीच में कह रहा है, ठीक है, मिडिल ऑफ इट। तो बीचों बीच में चलिए एक यहाँ ऐसे ड्रा कर लेते हैं और एक ऐसे ड्रा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन के अनुसार है भाई, एक जो रास्ता है वह एक के पैरेलल हो गया। मान लीजिए ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, ये वाला जो है इसके पैरेलल हो गया। अब पैरेलल का क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। पैरेलल जब होगा तो ये वाली जो लंबाई होगी यही इस वाले का, ध्यान समझना है। ठीक है, इसे अब हम ABCD नहीं मानेंगे, यहाँ पे हमें क्या है, कंपटीशन में बैठना है। ठीक है, तो ये नहीं कि ABCD इस तरह करेंगे तो टाइम टेकिंग होगा। तो हमें क्या करना, फास्ट इस क्वेश्चन को बनाना है। तो यहाँ पे ये इसके पैरेलल हो गया, इसके पैरेलल हो गया, तो भाई ये 30 है तो ये भी आपका 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये 2 मीटर वाइड है, ये 2 मीटर वाइड है। ठीक है, मतलब ये वाला इतना, ये 2 मीटर है। और यहाँ पे ये आपका 20 है तो ये भी 20 है। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, और बहुत ही पूछा जाता है भाई, प्राइमरी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ जो पाथ होगा भाई क्या होगा, इस वाले पहले रोड का निकालिए, इधर वाला, ये वाला जो होगा 30 × 2, ये आपका एक रेक्टेंगल बनेगा, एक आयताकार बनेगा। तो 30 × 2 कर लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी आप क्या करिए 30 × 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आएगा यूनिट बाई मीटर स्क्वायर में आएगा। प्लस इस वाले को निकाल लीजिए तो 2 इंटू ये 20 होगा, तो 2 इंटू 20 या 20 इंटू 2 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। अब समझना क्या, हमने इधर वाले का किया तो ये पूरा एरिया आया, इधर वाला किया तो ये वाला एरिया। यह वाला जो है ये कॉमन पोर्शन हो गया। ये क्या है, कॉमन है, मतलब ये दो बार लिया गया। एक बार हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और ये बनेगा क्या, 2/2 का स्क्वायर बनेगा। तो 2/2 का मतलब क्या है, 2 इंटू 2 कर लीजिए। एक स्क्वायर का जो फार्मूला होता है यही बनेगा, मीटर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं भाई, 3 2 6 यानी 60। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 2 2 4 40, और सॉरी माइनस यहाँ पे 2 2 4। ठीक है, फाइनली इतना मीटर स्क्वायर आएगा। और 6 4 10 यानी 96। 6 4 10, 10 में से 4 घटा दीजिए, अब 100 में से 4 यानी 96 मीटर स्क्वायर। ये आंसर बनेगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, लाजवाब है। इसे आसानी से इस तरह का क्वेश्चन स्क्वायर में आएगा, चाहे रेक्टेंगुलर प्लान में आएगा, प्लॉट में आएगा, तो हम इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा इसे और हम थिकनेस बढ़ा देते हैं, 7। राइट, अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एबीसी एक ट्रेपेजियम है, यानी समलम चतुर्भुज है, इन विच, जिसमें ए बी पैरेलल डीसी के स्वाभाविक है भाई, ट्रेपेजियम होगा तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। यू नो वेरी वेल। ए बी इज इक्वल टू 78 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, ए डी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। मतलब नॉन पैरेलल साइड दिया है, मतलब चारों जो डायमेंशन है, साइड है, वो दिया हुआ है। तो एरिया पूछ रहा है। आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अगर देखा जाए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो इज इक्वल टू होता है हाफ। ठीक है, ब्रैकेट में क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, और इनटू क्या होता है, हाइट होता है। बट यहाँ पे हाइट नहीं पता है। अब देखिए मैं फिगर ड्रा कर देता हूँ, बहुत ज्यादा वो नहीं है। ऐसे मान लीजिए दिया है, ऐसे दे दिया है। ठीक है, ये मान लेते हैं ABCD, इसे ट्रिक से बनाएंगे भाई, ट्रिक। ये पैरेलल है इसके। ठीक है, तो पैरेलल साइड दिया ए बी पैरेलल टू DC, तो एक दिया है 78 मान लेते हैं, और ये दिया दैट इज गिवन 52 सेंटीमीटर। राइट, इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ नॉन पैरेलल। नॉन पैरेलल साइड इज AD is equal to 28. Okay, this is given 28 centimeter, and this one is 30 सेंटीमीटर। राइट, अब देखिए एक इसका जो लॉन्ग मेथड है जो आपने पढ़ा है बचपन में, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा। ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, दोनों में पाइथागोरस, एक को x मान लेंगे तो एक को 28 प्लस x में से पूरे डायमेंशन से माइनस करेंगे। चूंकि ये पैरेलल होगा तो यहाँ से 52, यहाँ पे इतना दूर बनेगा, कुछ इस तरह का है।
ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्ग मेथड है, मैं थोड़ा इसे शॉर्ट ट्रिक से बनाऊंगा। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, क्या फार्मूला है। देखिए एक ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, एरिया ऑफ इस तरह का जो बनेगा, ठीक है, और जब साइड दिया है और ट्रेपेजियम है, एक फार्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड। एक मान लेते हैं, एक जनरल हमने ड्रा कर दिया, मान लीजिए ये फार्मूला है, ठीक है, यह ए है, ये बी है, ठीक है, या ए इसे मान लेते हैं, बी इसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, राइट। तो फार्मूला बनेगा ए प्लस बी अपान, ठीक है, एक की एक वैल्यूज है। अब क्या वैल्यूज है अभी मैं इसके विषय में बता रहा हूँ, आपको आगे बता रहा हूँ, राइट। स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस की, कुछ लग रहा होगा हीरोज की तरह, बट है, लेकिन ये क्रिएट है, थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, यस माइनस डी। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज आ गया, सी पता है, डी पता है, ठीक है, ए पता है, बी पता है, बट के और यस के विषय में जानकारी नहीं। तो भाई समझ लो के क्या है, के क्या है, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड। पैरेलल साइड का अंतर है, यानी 78 में से 52 घटा दीजिए तो बेटा ये बनेगा 8 में से 2 यानी 6, और 7 में से यानी 26 सेंटीमीटर ये बनेगा। और व्हाट इज एस, एस क्या होगा, यस वास्तव में, ठीक है, यस जो होगा के प्लस सी प्लस डी, के प्लस सी प्लस डी बाई 2 होगा। व्हाट इज के आपका क्या है 26 है, प्लस, ठीक है, सी क्या है यानी नॉन पैरेलल साइड। यहां पे देखिए न्यूमरेटर में क्या है, पैरेलल साइड का सम, नीचे क्या है उनका अंतर है, रूट में क्या है, एस क्या है, नॉन पैरेलल साइड का सम प्लस के अपान 2, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज सी 28 प्लस 30 अपान 2, राइट। सॉल्व कर लेते हैं भाई, देखिए 0 8 8 6 14 और 3 2 5 5 2 7, ठीक है, 7 1 8 84/2, ठीक है। तो ये आपका बन गया, ये बन गया कितना, ए बन गया आपका 8, 2 से 2 4 जा 8, और 2 2 जा 4, ठीक है, 2 चौको 8, 2 चौको यानी 42 सेंटीमीटर ये बना, राइट। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी, अब इसी में रख दीजिए, सारी वैल्यूज इसी में रख दीजिए, ए प्लस बी यानी पैरेलल साइड का सम, थोड़ा फास्ट करेंगे भाई, देखिए इन दोनों का, तो 7 5 12 1 13 यानी 130 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 8 2 10, ये बात समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज द के क्या है, के वास्तव में आया है 26, रूट लगाइए, एस क्या है, एस आपका मिल गया है 42 इंटू, यहाँ पे सी यस माइनस सी, यस माइनस सी, यस क्या है 42 में से 28 घटाइए, तो 42 में से 28 घटा दीजिए, तो यहाँ से 40 से 28 घटाइए तो 12 12 14 आएगा, ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया सी, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे ये सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 14 चलिए इधर हो जाएगा, यहाँ पे ए वाली वैल्यू यस माइनस के यहाँ पे कर लेते हैं, यानी आपका यस माइनस के, यस माइनस के यानी 42 में से 42 में से माइनस कर दीजिए कितना 26, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 26, 4 इधर है, ठीक है, और 2 4 2 6 यानी 16 आ रहा है, ठीक है, 16, ये वाले बात इधर का है, ध्यान समझ लीजिएगा, और ये वाला ये है, ठीक है। एस माइनस डी, तो एस माइनस डी यानी 42 में से 30 घटाइए तो 12, अब इसी को सॉल्व कर लो भाई, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए 26 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 छक्का 30 यानी 5 मरतबा में कटेगा, ठीक है, 26 25 130, कोई दिक्कत नहीं है, 5 छक्का 30, 5 दूना 10 3 13, राइट। तो ये 5 आ गया। अब सुनो ध्यान से, ये तो परफेक्ट है तो ये 4 बाहर आ गया, ये तो बाहर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए 14 तिया 42, यहाँ पे 3 है, 14 तिया 42, इसको तोड़ देते हैं तो 14 गुणे 3, तो 14 में से 14 एक पेयर बन गया, तो 14 बाहर कर लो आप। अब यहाँ से 3 आया, ठीक है, और यहाँ से 12 12 3 36 का 6 आया, ठीक है। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, अब 5 चौको 20 हो गया, और 14 दूना 28 280 गुणे 6, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो रहेगा ही, 8 छक्का 48, तो 8 4 और 6 दूना 12 12 4 16 1680, ये आएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यह इसका अमाउंट ऑफ सरफेस हो जाएगा, इतना ये आएगा 1680 सेंटीमीटर स्क्वायर। इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से आप इसे समझ सकते हैं, राइट। ओके, लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लुक इट, हाउ कैन इट बी सॉल्व।
एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि रिक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, मैं समझा दे रहा हूं यहाँ पे। ये मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है, समझना है ध्यान से, ठीक है। डायमेंशन दिया है तो मतलब समझ लीजिए कि ये 20 सेंटीमीटर है और ये आपका 6 सेंटीमीटर है। इज फोल्डेड, इसको फोल्ड किया जा रहा है, रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड किया जा रहा है। अब कह रहे हैं कि इसके एक्सिस मान के तो इसके हाइट को ही किया जा रहा है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है। देखिए फोल्डेड विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैप किए भाई फोल्ड करना है टू मेक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाना है ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 है तो इसी के करेस्पॉन्ड हम फोल्ड कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए 6 हाइट बन ही रहा है, अब ये फोल्ड होगा ऐसे घूम के, ऐसे फोल्ड होगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा नीचे, ऐसे ऊपर भी बनेगा और कुछ ऐसे बनेगा, चूंकि ये सिलेंडर बन गया। अब देखिए क्या बात समझ में आया, हाइट तो 6 है, ये तो सेम है 6 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। एच हमें पता है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस हियर, इस बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, यानी वॉल्यूम पूछ रहा है। तो यहाँ पे आर कैसे निकालेंगे, अब दिमाग लगाइए, यह जो वास्तव में जो लेंथ है यही इसका यहाँ पे सरकमफ्रेंस बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे हाईलाइट करते हैं, ये यही आपका ये क्या बनेगा, एक सरकमफ्रेंस बनेगा, ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, क्लियर है। तो हम नहीं कह सकते हैं, अगर मान लें हम लेट आर बी द रेडियस मान लेते हैं, रेडियस ऑफ, ठीक है, सिलेंडर, ठीक है, विच कैन बी फॉर्म फ्रॉम दिस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, ठीक है। तो व्हाट क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं 2πr यानी सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, इसको काटेंगे तो बहुत सारे सिलेंडर को काटेंगे तो बहुत सारे नंबर ऑफ सर्कल मिलते हैं, ठीक है। तो 2πr जो होगा यही तो भाई 22 के बराबर होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ 2 इंटू, यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू व्हाट इज आर, आर वी नीड टू फाइंड आउट, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो आर इज गोइंग टू बी 7/2, ओके, इतना सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है डेसिमल में हमें कन्वर्ट करने का, ओके। अब देखिए अब आराम से वॉल्यूम निकल सकता है। वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, मैं बताया हूँ, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए पता चल जाएगा। जैसे एक नहीं होता है नीचे बहुत सारे कंगन लगाएंगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा, तो ऐसे एक का निकाल दिए पूरे से मल्टीप्लाई किए तो पूरा वॉल्यूम कवर हो गया, राइट। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर आर इज 7/2, इसे 2 टाइम्स लिख लीजिए। हाइट, हाइट इज 6, ओके। ये फाइनली हो गया इतना, ये जो भी आएगा सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, ये यूनिट क्यूब, ये चीजें बता चुका। सॉल्व करिए भाई, 7 से 60 कट गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 2 से 11 मर्तबा कट गया, 2 3 6 हो गया, ठीक है। 11 3 33 गुड़े 7, तो 7 त्रिका 21 को 1 2, 7 त्रिका 21, 21 और 2, 21 2 23, इतना सेंटीमीटर क्यूब, चूंकि वॉल्यूम है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 2πr, ए आर है 22, वेरी गुड। यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, वी कैन टेक इट, एंड आर इज, ये बाई से बाई दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया, तो 7/2 ये आएगा। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, यहाँ से हमने वैल्यू रख दिया, 1 2 3 जा 6, ये 2 11 टाइम्स में 7 7 कैंसिल आउट हुआ, तो 11 3 जा 33 इंटू 7, ठीक है, 7 3 21 यानी 210 और 7 3, ठीक है, ये आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3। आई होप you have been able to understand whatever has been taught here, right? All the concept should be cleared here. Now let's see one more question, which is question number 4, okay, question number 4 right now। ये भाई देखो आप, ये थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ है इसमें दम है, एक कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है। अ वॉल क्या कर रहा है कि 50 मीटर लॉन्ग है, 30 सेंटीमीटर वाइड है और 4 मीटर हाइट। अब देख लीजिए यूनिट यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, ये तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इज मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब जो एक दीवार है वो क्या ईंटों से बना हुआ है, और प्रत्येक ईंट का ये डायमेंशन दिया है, यानी एलबीएच के फॉर्म में दिया, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इफ 1/12 ऑफ टोटल वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ अ मोर्टार, मतलब एक तरह से उसमें मसाला लगा हुआ है, 1/12 हिस्सा पूरे दीवार का, पूरे दीवार की जो वॉल्यूम है उसका आयतन है उसका 1/12 हिस्सा, मतलब ये है 1/12 पूरा लगा है, तो आप समझिए 1 में से माइनस कर देंगे तो 12 यानी 11/12 हिस्सा ही ईंट है। तो हम दो तरह से इसे बना सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको मैं पूरा ट्रेडिशनल समझाऊंगा, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक भी है। तो दीवार का
इतना है तो कह रहा है दीवार का भाई क्या निकालिए, दीवार में कितने ईंटें हैं। तो आप समझ लीजिए, समझिए, अगर हम ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल, यानी दीवार का हमने क्या ले लिया, ले लिया वॉल्यूम यानी आयतन। आयतन हमेशा बराबर होता है भाई, ठीक है। जैसे कोई चीज है उसे पिघला कर दूसरा बनाओ तो दोनों का आयतन सेम कर सकते हैं। वॉल है तो भाई इस कुछ इस चीज से बन रहा है तो दोनों का हम सेम कर सकते हैं। अब मान लेते हैं यन ईंट लगा है, मान लेते हैं यन ईंट लगा है, ठीक है। तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ईट, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, वन या ईच, एक ही तरह का भाई होगा। ईट को हम ब्रिक्स बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस 1/12 ऑफ इस पूरे वॉल का, पूरे वॉल का 1/12 भी तो मसाला है, इसका 1/12 हिस्सा भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल्टार हो जाएगा। ये एक तरह से मसाला बोल सकते हैं या मोल्टार, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ तो 1/12 मोल्टर है इस वॉल्यूम का, तो ये सॉरी 1/12 वॉल्यूम ऑफ बनेगा किसका, वॉल का। अब ये सॉल्व करिए, चलिए चाहे यहाँ सेपरेट निकाल लेते हैं चाहे इसी में रख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या है 15 मीटर रहने दीजिए, ठीक है। LBH होता है वॉल, ये आपका क्यूबाइड है, घनाभ का आकार है, घनाभ का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ऊंचाई, ठीक है, या लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो LBH लगाइए, तो ये 30 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, बन गया मीटर में, ओके। ये 4 मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एन इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स, तो वॉल्यूम इसका दिया भाई यहाँ पे 22/100 कर लीजिए, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 12/100 कर लीजिए, ये भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 7.5, तो पहले देखिए 75/10 होगा, ये पूरी तरह से इतना सेंटीमीटर। अब फिर हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1000 हो जाएगा और ये भी मीटर हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और प्लस 1/12 और इंटू यही सारी बातें यहाँ पे लिख देंगे। अभी चलिए मान लेते हैं ये पूरा भी है तो यही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी निकाल लेंगे, अभी रख देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल। अब समझिए इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये ये 4 से काट लेते हैं, कितने टाइम्स में जाएगा, 25 चौको 100, ठीक है। 5 तिहाई 15, 5 25 25, 5 छक्का 36 का 18, ये 18 मीटर क्यूब आया, ओके, ठीक है। यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है ये 25 से 3 75 होता है, ठीक है। और 25 चौको 100, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। 11 टूजा, नहीं सॉरी 2 से काटते हैं, 11 मरतबा में ये आ गया, ये भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 से काट देते हैं, 2 छक्का 12, ठीक है। नीचे ये 100 बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ है। अभी इसे रहने दीजिए, कैंसिल कर सकते हैं, अभी इसे छोड़ देते हैं। अब समझिए क्या बात है, यहाँ पे ये बनेगा n इंटू यह 11/100, कोई दिक्कत नहीं है। ये चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं 6, बट 6 ही बच रहा है तो 6 का 18 कर लेते हैं। चलिए 6 का 18 इन दोनों का, और यहाँ पे 1000 है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। और यही प्लस है 1/12 है, और बूढ़े यही है 18, ठीक है। 18 ये आ रहा है, यही सेम है। अब इसे सिंप्लीफाई करो आप, तो n बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 6 दूना 12, 6 का 18, 3/2 आ रहा है। इधर जाएगा तो क्या आएगा, 18 माइनस ये देखिए प्लस है, सेपरेट टर्म, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 18 माइनस 3/2, 18 माइनस 3/2 यानी 18 दूना 36 में से 3 घटाएंगे आप तो 33/2 आएगा। 18 दूना 36, 36 में से 3 घटाए 33, 33/2, तो इधर भाई तो ये 33/2 रहेगा, ओके, राइट। अब ए पोर्शन और ये इधर आ गया, शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे ये सारी बातें हम ट्रांसफर, क्योंकि हम ये नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना चाहते हैं। अब ये इधर जाएगा तो ये रिसिप्रोकल से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 100/11 हो जाएगा, ये 1000/18 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो, पता चल जाएगा। देखो 11 से एक 3 मरतबा हम कट गए, ठीक है। 2 से काट दो, कितने टाइम्स में, कितने मरतबा में कटेगा, 50 मरतबा में, ठीक है, 50 मरतबा। यहाँ पे 3 से इसे काट दो भाई, 3 छक्का 18, और काटो आप 3 मरतबा में, 2 3 6, और ये बन जाएगा 25,
ठीक है। तो 25 से कम 25 यानी 25,000/3 से भाग दोगे आप, तो ये आएगा 8,333.33, मतलब 8,334 अप्रोक्स इतना ईंट बनेगा। देखो, तीन तीन बटे 24, 10 हुआ, 3 3 9, ऐसे करेंगे तो ये बात आएगा। ये नॉन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, ये आंसर बनेगा। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर उस तरह करना तो भाई वॉल्यूम उसका निकाल लेना, उसका इस तरह निकाल के सॉल्व हो जाएगा, एक तरीका हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो, कर रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर। ये देखिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर ये पता होगा, ऐसे ही होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल को इसके हाइट के अनुसार ऐसे रोटेट करा देंगे तो एक सिलेंडर का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म्स एच होता है, ये आर होता है, इसमें 3 टर्म्स होता है भाई। देखिए, मतलब 3 टर्म्स नहीं, क्या क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, और वॉल्यूम होता है, ये ध्यान रखना है। राइट, तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होगा, अभी बता देंगे, ये आपका इसका भी फार्मूला भी बता रहे हैं। पहले समझिए क्या क्या दिया है। मान लेंगे भाई आर रेडियस है और एच क्या है, हाइट। हमें रेशियो क्या दिया है, रेशियो क्या दिया है बिटवीन कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, रेशियो टू टोटल सरफेस एरिया, ये दिया है 2 रेशियो। ओके, अब समझ लो भाई कर्व सरफेस एरिया कैसे बनता है, कर्व सरफेस एरिया कैसे बनता है। मान लो या ए है, ये एक सर्कल है, जब कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो बेस पेरीमीटर का, पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसे निकल जाएगा, केवल केवल लेटरल सरफेस मिल जाएगा, टॉप और बॉटम छूट जाता है। तो बेस का क्या रटना नहीं है, 2 पाई क्या होगा, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता, बताओ, बेस पेरीमीटर, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा कवर हो जाएगा, जितना है लेटरल है जितना है। ठीक है, तो 2 पाई आर एच होगा। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे 2 पाई आर एच लिख लो, अपान, रेशियो का मतलब बटे भी लिख सकते हो। टोटल सरफेस एरिया जो होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो होगा वह क्या होता है, रट लेना है, 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है। कैसे होगा ये भी समझ लो आप, 2 पाई आर एच, तो ये तो होता ही है लेटरल, और एक टॉप में, सॉरी ये बॉटम में, और एक टॉप में, ये भी तो एक सर्कलर है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया जानते हो ना, तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 पाई आर स्क्वायर, या 2 बार जोड़ोगे तो बात आएगा। तो यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एच प्लस आर आएगा, या आर प्लस एच, कोई दिक्कत नहीं। इस चीज को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर, आर प्लस एच। ओके, ये 2/3, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से 2 पाई आर से 2 पाई आर कटा, ऊपर एच है, नीचे क्या है, आर प्लस एच है, तो 2/3 है। अब समझो आप, अगर एच की वैल्यू 2 है मान लेते हैं, तो यहाँ 3 आ रहा है तो आर प्लस एच, तो स्वाभाविक आर 1 होगा। यहाँ पे बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा, हमारा जो रेशियोज होगा वह, जो रेशियो होगा वह बनेगा, क्या पूछ रहा भाई, हाइट का, हाइट रेशियो रेडियस का, तो हाइट आपका क्या बन जाएगा, 2:1, ऐसे बनेगा 2:1। नहीं तो सॉल्व करो भाई, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3h, और इधर भेजेंगे तो 2r और 2h, यहाँ पे लाइए इधर माइनस करिए तो यहाँ पे h बराबर 2r। अब हमें h/r निकालना है, यानी ठीक है, तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा इधर, तो यानी h रेशियो r इक्वल टू 2:1, ये आंसर आएगा 2:1। राइट, क्लियर है। तो भाई हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को ऐसे सोचना है कि हमें क्या दिया है क्या नहीं करना, बस वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया या एरिया में आपको समझना है। और बार बार करते हैं, देखो 3D जो पिक्चर है इसमें हम बात करते हैं सरफेस एरिया, और जो प्लेन फिगर है इसमें बात करेंगे केवल एरिया। तो सरफेस एरिया डरना नहीं, मतलब सतह एक फेस का। आई होप दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल टू यू, सो प्लीज comment, like, share my videos for more motivation. Okay.